सबसे पहले यहाँ पर आए हुए नौटंकी कला के दर्शक मेरी और मेरी पूरी पार्टी की तरफ से सबको नमस्कार पहुंचे। साथियों, ये मैं बता देना चाहता हूं मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है, मेरे घर में कितने सदस्य हैं बाबू। तो साथियों, मैं जिला अकबरपुर गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अविनाश है। घर में मेरी सबसे बड़ी बहन है जिसका नाम आशा परबला है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित है। साथियों, बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए। बहन मेरे घर पर रहती है और मेरी बहन की शादी हो गई है। मेरे बहन की शादी अकबरपुर अर्जुन प्रधान के साथ हुई है और मेरे जीजा जी इतने अच्छे हैं, मेरी बहन को मेरे घर पर छोड़ के रखे हैं। हम लोग छोटे छोटे थे जब ये मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हुआ। मेरी बहन ने हम लोग को पाली है। साथियों, कभी माँ बाप का गम हम लोग को छूने नहीं दिया। मेरी बहन इतनी अच्छी है। यही नहीं साथियों, हम दोनों भाई को बढ़िया पढ़ा लिखा भी रही है। मैं बीए का छात्र हूं और मेरा छोटा भाई अमित इंटर का छात्र है। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। घर परिवार संपन्न है। साथियों, किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और मैं कॉलेज से आ रहा हूं और घर जा रहा हूं। भूख भी बहुत जोरों से लगी है। यहीं पे मेरा दोस्त नईम है, वो भी पढ़ाई करता है और वो आ जाए तो दोनों भाई जाते हैं घर पे, जाके खाना खाएंगे। बहन बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। साथियों, जब तक मैं जाऊंगा नहीं मेरी बहन खाना खाएगी नहीं। जाएंगे तो दोनों बहन भाई खाना खाएंगे। थोड़ा टाइम इंतजार कर लेता हूं नईम का। हेलो हेलो भैया, हम बोलो। गुड़ लाई, बोलो। गुड़ लाई। गुड़ लाई क्या है? हाउ है जो उनका राजा थे सुबेरे सुबेरे। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग कहा जाता है इंग्लिश में। हाउ भैया, नमस्कार कर लो, नमस्ते कर लो, प्रणाम कर लो, ये सब है। आपकी मरचवा में देबो करबा। का लेबे मरचो में? है वो है जो देथिन का बताओ बे? अलग अलग बैठा रहते हो कॉलेज में एग्जाम और वो मरचवा नहीं है, मार्च में। हाँ, मार्च मार्च मार्च। हाँ हाँ, हम क्या यार, तुम कैसे हो? नया साल मुबारकपुर हो। मुबारक हो आपको भी। तब और भैया कहाँ बड़ा टेंट पेंट से है? अरे यार, टेंट पेंट से क्या है, कॉलेज से आ रहा हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ, कॉलेज से आ रहा हूँ। कब गया कॉलेज में तू? कलेजे में नहीं गया, फेफड़े में घुस गया था तुम्हारे। अभी अभी निकल के आ रहा हूँ। यार भैया, रो तो हमका बुलाई तू जाता रहा है कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में। हाँ, स्कूल। हम कहे नया साल के शुभ अवसर पर हाँ, हम लोग चला पिकनिक करब। पिकनिक। हाँ हाँ हुआ यार भैया। हाँ, मैं ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ। सोच रहा था नईम आ जाए हाँ, तो नईम को लेके साथ में घर चलते हैं। तुम्हें भूख भूख नहीं लगी है क्या? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भैया भूख हमरे उलागा है, लेकिन पेट तो भर याद भाई मैकिया मास्टरवा से। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने। मैक वाला कोई बात नहीं है, हम कल चलने दो, ऐसा चलता रहेगा। हम सोचा था कि पेटे पे आई बका। हाँ, मैं सोच रहा था चलो चलते हैं घर, खाना खाएंगे। बहन इंतजार कर रही होगी। नहीं अच्छा भैया, ऐसे नहीं। हाँ, कुछ कहत की चला। अच्छा ठीक है, कहते हुए चलते हैं। साथियों,
चलते चलते दो लाइन की एक भजन कह देता हूं, शायद आप लोग को पसंद आए। एक भक्त भगवान श्री कृष्ण की याद में क्या कह रहा है, उनकी भक्ति में लीन है, ये सुने आप लोग। मेरे श्याम मेरे श्याम मोहनी ने लाया आपके नौका के आकार जो इस नैनन में बसे सो जग भव से पार। क्या कह रहा है भक्त, रातों को नींद ना, रातों को नींद ना, दिन को है चैन, हे बनवारी तरसे भगवान श्री कृष्ण से भक्ति में लीन होके क्या कह रहा है, कैसे पता दिन भेजू पत्तियां तुम जानत है मन की बत्तियां। कैसे पता दिन भेजू पत्तियां तुम जानत है मन की बत्तियां, तुम जानत है तुमसे कोई बात छुपी ना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। हाँ, ये सर्वप्रथम ये हमारे नौटंकी मास्टर, हमारे सुरे डांसर के रिश्तेदार साहब यानी उनके बहनोई साहब टेंट हाउस वाली, जहाँ के रंग में भक्त क्या कह रहा है, धरती पे पाप मिटाना होगा,
हे बनवारी करते हैं नैना, हे बनवारी करते हैं। रातों को नींद ना, रातों को नींद ना, जिनको हंसी ना, हे बनवारी करते हैं नैना। बाबूजी, आप लोगों ने जो मेरी मदद की थी, मैं उन्हीं पैसों से अपने माँ और बाबूजी का कफन दफन कर ली। लेकिन घर आने के बाद क्या देखती हूँ, गांव के लोग, समाज के लोग मुझे तरह तरह के ताने मारने लगे कि तू अपने माँ और बाबूजी को खा गई, अपने परिवार वालों को खा गई। आखिर ऐसी घड़ी में, ऐसी मुसीबत में मैं क्या भी करती, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। और मैंने ये सोच लिया कि आखिर जब मेरी इस दुनिया में मेरे माँ और बाबूजी नहीं हैं, तो इस दुनिया में आखिर मैं रहकर क्या करूंगी। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि इस दरिया में मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अब इस दुनिया में और नहीं रहूंगी। माँ और बाबूजी, आपकी बेटी आरती भी आप लोगों के पास आ रही है, हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ और बाबूजी। आखिर मैं इस दुनिया में रहूं तो किसके सहारे रहूं, यही सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है। माँ और बाबूजी, आपकी बेटी आरती भी आप लोगों के पास आ रही है। नंबर 1 और नंबर 2 अरे क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाती, क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाती। मेरी बात कुछ भी समझ में ना आते, मुझे बात कुछ भी, मुझे बात कुछ भी दे दीजिए, मुझे बात की समझ में ना आते। मुझे बात कुछ भी समझ में ना आते, क्यों अपना फोकट में जान गवाती, क्यों अपना फोकट में जान गवाती।
देवी जी, आप क्यों जान दे रही हैं? जिंदगी इतनी आसान नहीं है जैसे तुम जान देने जा रही हो। भगवान ने बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी बनाया है। दुनिया में रह करके मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आखिर बात क्या है जो तुम जान देने जा रही थी? बाबूजी, हाँ, आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी जान क्यों देने जा रही थी, तो मेरी बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ बाबूजी। हाँ बोलो। अरे सुनो बाबू, तुमको मैं सब कुछ बता, सुनो बाबू, तुमको मैं सब कुछ बता, कुछ बताती, सुनो बाबू तुमको मैं सब कुछ बताती, माया रो बाबू की, माया रो बाबू की याद सताती, हमारा नहीं है दुनिया में कोई, दुनिया में कोई हमारा नहीं है, इसीलिए बाबू, इसीलिए बाबू में जाने गवाती, बाबूजी, आखिर इस दुनिया में मैं रहकर क्या करूंगी? इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है बाबूजी, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। हाँ बोलो। ए भैया, भैया, हाँ ई देखो रोवन बा भैया, रोवन बा। हाँ रो रही है। ले चलता घरे में सहारा दे दी थे का। कोई बात नहीं है, सहारा तो दिया ही जाएगा। ये दुनिया सहारा देने के लिए एक दूसरे के लिए बनी ही है। ए भैया रोवत है। हाँ रो रही है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? वाह, अरे इतना वाह देवी जी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ठीक है, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सहारा देते हैं। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ बाबूजी। तुम्हारा नाम आरती है, तुम अमरगढ़ की रहने वाली हो। मेरा नाम अविनाश है, मैं भी अमरगढ़ का ही रहने वाला हूँ। देवी जी, अगर मैं तुम्हें कोई बात कहूं तो तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगेगा? क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बात कहता हूं, बात कहता हूं, बात कहता हूं, सुन लो
रह सकती हो। तुझको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं, तुझको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं, तुझसे देवी जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, और तुम्हारा भी नहीं है। मेरे साथ में रहोगी, मेरा भी सहारा हो जाएगा, तुम्हारा भी सहारा हो जाएगा। घर में मेरा भाई है अमित और मेरी बहन है। मेरे बहन की शादी हो गई है। हम लोग को देख के लिए मेरी बहन मेरे घर पर रहती है, और तुम चलोगी, मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ शादी कर लोगी, तो बहन भी अपने घर चली जाएगी। ठीक है बाबूजी। और ये आगे हमारे समर बहादुर भैया और हमारे गुंडा भैया, अब बोल दोनों भाइयों की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्कार करती हूँ, आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। उनसे पहले आपकी बात मंजूर ओ प्यारे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, बन के पति में सेवा करूँ आपकी, बन के पति में सेवा करूँ आपकी, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। देखा भैया मान गई ना। हाँ, ए भैया मानेगी क्यों नहीं, परेशान लड़की है। देखा भैया अगर मानी गई है ना, हाँ, ता अपने चरणों के पास ही बनाई ना। दासी कह रही है, पासी बुला रहे हो, और क्या। आरती, ये तो अच्छी बात है, तुमने मान गई, बहुत बढ़िया ही। शादी कर लेंगी, घर पे रहेंगी, जिंदगी अच्छे से बसर होगी। इतना मन छोटा नहीं करना चाहिए जैसा तुम मन छोटा करके जान देने जा रही थी। ठीक है बाबूजी, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं आपसे शादी जरूर करूंगी। हाँ, और आप, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी। बोलो क्या कहना चाहती देखिए हो। कहीं आप ऐसा न कर दे कि आप बीच राह में मेरा साथ छोड़कर आप मुझे अकेला छोड़ दें। आरती, आप ऐसा मत करिएगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मुसीबतों का सामना मैंने किया है, गरीबी क्या होती है मैंने देखी है, सब कुछ मैंने झेला है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध का के कहता हूँ अच्छा, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, आप चलिए, आप मुझसे शादी करिए और अपने घर लिवा करिए। हाँ,